भयो जात संसार। संसार असार है, संसार लुप्त होता हुआ चला जाता है। वह संसार जिसमें कुछ सार ना हो, केवल सार है तो गोविंद का चिंतन है, गोविंद का भजन है। नारद जी ने मन में सोचा दुनिया है, होगा कोई। जैसे ही नारद जी ने सोचा और चल दिए, लेकिन उस युवती ने आवाज मारी, सुनो संत देव ठहरो। श्लोक का गायन किया कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठः मचिन्तामपि नास्यः कि दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भोमो साधु क्षणम तिष्ठ, हे संत देव, हे साधु, एक क्षण के लिए ठहर जाओ और आओ, मेरे समीप आओ। मचिंता मपी नाश है, जो मेरे मन में चिंता है उसका निराकरण करो, उसका नाश हो जाए। ऐसी कोई बात बताओ, ऐसी कोई चर्चा करो, क्योंकि मैंने सुना है दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, कि संतों के दर्शन करने से जो व्यक्ति के मन में पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है, वह दूर हो जाता है। आप आइए। सज्जनों, नारद जी ने सोचा कि ये तो युवती बुला रही है, चल के देखे तो सही कौन है। आज नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? भक्ति देवी ने कहा, बताऊं कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमे मोतनियो मतो कि ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो, बोल मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति देवी हूं। अहम भक्ति रति ख्याता। और जो आप देख रहे हैं मेरी गोदी में, आप जान रहे होंगे कि ये दो बुढ़े बाबा कौन लेटे हुए हैं। ये बुढ़े बाबा नहीं, एमो में तनियो मतो, ये मेरे तने हैं, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो, बोले कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए। क्योंकि जो मेरी उत्पत्ति हुई कि उत्पन्ना द्रवड़े सायं वृद्धि कर्नाटके गता कुचन्नम कुचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्ता गता। बोले उत्पन्न तो मैं द्रवण देश में भई, उत्पन्ना द्रवड़े सायं वृद्धि कर्नाटक, बोले मैं कर्नाटक में बढ़ी, खूब बढ़ी। लेकिन कुचिन कुचित महाराष्ट्र में थोड़ी बढ़ी। गुर्जरे जीर्ता गता, बोले गुजरात में आकर के मैं जीर्ण खीण हो गई। तो मैंने सोचा मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मैं वृंदावन चलती हूँ। जैसे ही मैं वृंदावन आई तो वृंदावन में मैं तो हो गई जवान और मेरे पुत्र हो गए बुढ़े। अब बताओ, आप भला कभी कहीं आपने ये देखा है कि माता पिता जवान और पुत्र बुढ़े बुजुर्ग? मेरे मन में ये कष्ट है, मेरे मन में जो ये कष्ट है इसकी निवृत्ति कैसे हो, मेरे ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर कैसे हो, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। आप बताइए ना। सज्जनों, आज नारद जी ने कहा अरे धन्य है। और भक्ति देवी ने एक बात और कही, सुनो मैंने तुम्हारे प्रताप को जाना है कि जयत जगत मायाम यस्य कायाद बस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाक्यल्लई ध्रुव पद्मपयातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। मैंने जाना है आपके प्रभाव को। आप नारद हैं कि जयत जगत मायाम, अरे आपकी माया को, आपको कौन नहीं जानता।
यस कायाद बसते, बोले आपने कयादु नंदन प्रहलाद को पार लगाया। ध्रुव जी को ऐसा मंत्र दिया जो भगवान के दर्शन तो हुए ही हुए, लेकिन मृत्यु लोक पर विजय प्राप्त कर ली। आपने जो मार्ग बताया, आपने जो मंत्र दिया, ध्रुव पद्मपयातो यत कृपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, आप सकुशल हो। मेरे मन में पीड़ा है, ये दूर कैसे हो। मेरे पुत्रों को बुढ़ापा आ गया, वो बुढ़ापा दूर कैसे हो, आप बताओ ना। सज्जनों, आज नारद जी कहते हैं देखो ये कलयुग है, और कलयुग में भगवान के नाम का आधार है, उस नाम को गाओ। बड़ी सुंदर सुंदर चौपाइयां गाई कि कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, यह कलयुग कर परम प्रतापा, यह कलयुग कर परम प्रतापा, हे जी मानस पूर्ण होए नहीं तापा, मानस पूर्ण होए नहीं तापा, हे भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस नाम जपत मंगल दिस दस नाम जपत मंगल दिस दस। बोले कलयुग में तो नाम का ही आधार है, भगवान का नाम तो समझो कल्याण हो जाएगा। कलयुग के न बल नाम आधारा, समर सुर नर उतर ही पारा, यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं तापा, क्योंकि इस कलयुग में मनुष्य पर ज्यादा पुण्य तप यज्ञ दान इतना तो होता नहीं, इसलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम संकीर्तनम यस गान गाओ तो समझो भव से बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा कलयुग के बल। और सुनो, विश्वास करो, विश्वास, जैसे द्रौपदी ने विश्वास किया था, ध्यान दे करके सुनना। द्रौपदी ने विश्वास किया था, जब वस्त्र हरण हो रहा था तो महाराज पांडव द्रौपदी को जुआ में हार गए। तो महाराज सभी जो कौरव थे वह दुशासन द्रौपदी के महलों से खींच करके सभा में लाया, केस पकड़ करके और वस्त्र का हरण करने लगा। तो द्रौपदी ने पहले जो आगे बैठे थे, सर्वप्रथम तो अपने पतियों पर भरोसा किया कि मेरे पति क्षत्रिय हैं, फिर सोचा मेरे पति तो मुझको हार गए, फिर वो सामर्थ्यवान कैसे हो सकते हैं। फिर सोचा कि जो आगे जो बुढ़े बाबा बैठे हैं, परम आदरणीय कृपाचार्य भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, उनसे कहा कि देखो इस सभा में ये घृत कार्य हो रहा है, नीच कार्य हो रहा है,
एक अबला का वस्त्र हरण, एक स्त्री का वस्त्र हरण, ये ठीक नहीं। कुछ हो सके तो इसमें करो। लेकिन पितामह, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य सभी ने मस्तक नीचे कर लिया, कुछ नहीं कर पाए। प्रभु द्रौपदी ने सोचा, सुनो, मैं भी तो क्षत्राणी हूं, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं। अपनी साड़ी को कस करके पकड़ लिया और कहा, मैं अपना वस्त्र हरण नहीं होने दूंगी। किसी की ताकत नहीं, कौन की ताकत है जो मेरा वस्त्र हरण करेगा। लेकिन सज्जनों, वह दुष्ट दुशासन वस्त्र हरण किए जा रहा है। सज्जनों, जीवन में याद रखना, जब हम अपनी रक्षा संसार से मांगते हैं, स्वयं करते हैं, दर दर भटकते हैं, तो कोई रक्षा नहीं करता। मेरे गोविंद रक्षा करते हैं, मेरे गोपाल रक्षा करते हैं। मेरे गोविंद सब लीला को देख रहे थे। देखो, द्रौपदी ने पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इन पर भरोसा किया, कोई बात नहीं, करो। फिर द्रौपदी ने अपने पतियों पर भरोसा किया, बिल्कुल करो, तुम्हारे पति हैं, नो टेंशन। फिर अपने आप पर भरोसा किया। लेकिन द्रौपदी अब कहती है, गोविंद तुम कहां हो? हर व्यापक सर्वत्र समाना, मैं तो सब जगह हूं और समान हूं, मैं कहीं गया नहीं। सज्जनों, जैसे ही द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, श्लोक गाया कि श्री कृष्ण द्वारका वासे देव देव जगत पते कौरवे पर भूतामाम किम न जानासि के सब। हे गो, आओ, मेरे वस्त्र हरण की रक्षा करो, मेरी लाज राखो। सज्जनों, मेरे गोविंद कहीं भी नहीं थे, लेकिन गोविंद यह कहते, मुझको याद तो करो, मुझ में विश्वास तो करो, मुझको बुलाओ तो सही। आज मेरे गोविंद वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। वस्त्र के रूप में कोई जान नहीं पाया कि ये वस्त्र है, कि ये नारी है, कि ये द्रौपदी है, कि ये साड़ी है। कोई नहीं जान पाया। धन्य है। सज्जनों, आज कृपा करी भगवान ने। वह दुष्ट दुशासन वस्त्र हरण करता करता थक गया, जमीन पर जा गिरा, लेकिन परम आदरणीय मेरी द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं कर पाया। मेरे भगवान ने रक्षा की। इससे हमको सीख मिलती है। इन लीलाओं का चिंतन करने से हमको मार्ग मिलता है। वो कौन सा मार्ग? सत, चित और आनंद का मार्ग मिलता है। सत मार्ग मिलता है, चित मार्ग मिलता है, आनंद का मार्ग मिलता है। बोलो ना जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो ना। वह मार्ग मिलता है। धन्य है। और जरा भी देर नहीं की मेरे गोविंद ने। आज मेरे नारद ऋषि कहते हैं, बोले देवी जी, भक्ति देवी जी, द्रौपदी की तरह विश्वास करो, अब चिंता मत करो। मैं जरूर तुम्हारे पुत्रों को जो ज्ञान वैराग को बुढ़ापा दूर हो जाए, मैं खुद प्रयत्न करता हूं। सज्जनों, गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत का पाठ सुनाया। वेद वेदांत घोषित गीता पाठेन मुहुर्मुहु। वेद का पाठ सुनाया, वेदांत का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, बार बार। देखो, जब तक वेद का पाठ सुनाते नारद जी ज्ञान वैराग को, तो जवान हो जाते। जैसे ही वेद के पाठ को विराम देते, फिर बुढ़े हो जाते। वेदांत का पाठ सुनाते, जवान हो जाते, विराम देते, फिर बुढ़े हो जाते। गीता का पाठ मुहुर्मुहु बार बार सुनाते तो जवान हो जाते। जैसे ही विराम देते तो फिर उसी अवस्था को प्राप्त हो जाते। नारायण है। मैंने वेद का पाठ, वेदांत का पाठ और गीता का पाठ तो गीता पाठेर मुहुर्मुहु बार बार सुनाया, क्या करूं? समझ नहीं आता।
आज का सुनो, ठहरो, मैं अभी आया और अभी गया। नारद जी संतों के पास गए कि भाई पूछेंगे क्या बात है, क्या हुआ। नारद जी अनेक संतों की कुटिया में गए, किसी ने तो मौन धारण कर लिया, भाई नारद जी से हम क्या प्रश्नोत्तर करेंगे, हैं? वो तो ज्ञानियों में ज्ञानी। कोई संत कुटिया छोड़ करके भाग गया, हम नहीं कर सकते। किसी ने कह दिया जी देखो हमने तो प्रश्न उत्तर करना ही बंद कर दिया। तो नारद जी ने अब जरा भी देर नहीं की, भक्ति देवी से कहा ज्यादा देर नहीं है, तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति और तुम्हारे ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। सीधे बद्रीनाथ धाम सनत कुमारों के पास पहुंचे और कहा सुनो बताओ ना